हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। नीतीश जाएंगे रास, लोगों को नहीं आया रास। पायल सर्जरी के बाद छुट्टी नहीं मिली तो ऐसा सबूत दिया। क्या फरीदाबाद को मिल गया बैटमैन और अपनी जॉलाइन की वजह से ये लड़का हो गया वायरल। Brought to you by Sensodyne DSP, itel and Goldie मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। तो ऐलान हुआ है कि नीतीश सबके हैं, राज्यसभा तक के, लेकिन सीएम पद के नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाएंगे, ऐसा एक्सपोस्ट भी किया। लोगों ने कहा पढ़ने में लग रहा है कोई आईआईटी करने के बाद आईटीआई करने जा रहा है। ऐसे लोगों से कहा गया मत कहो, आईटीआई वाले और राज्यसभा वाले दोनों बुरा मान सकते हैं। खैर, ऐलान हुआ और राजनीति का ऐलान था तो भर भर कर पॉलिटिकल बातें, गप्पबाजी, आरोप, सच झूठ, एजेंडे, शिगुफे, दावे, आरोप, आंकलन, सब कुछ है। आज के शो में भी यही बातें होंगी। तो अगर आप किसी पार्टी को लेकर टच की हैं तो थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि इस शो में ऐसी बातें जरूर होंगी जो आपको खराब लगेगी। एक यूजर ने लिखा, बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया जा रहा है। बिहार की जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में एनडीए को जरूर देगी। मजे की बात ये कि इस हैंडल का नाम इंडिया गठबंधन था। एक यूजर ने कहा, ट्वीट इनका है लेकिन कर कोई और रहा है और करवा कोई और रहा है। ऐसी बात आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने लिखी कि ये मान लेने में शायद ही किसी को संशय संकोच हो कि ये पोस्ट नीतीश कुमार जी की अपनी आवाज़ नहीं लगती। शब्दों में एक अजीब सी पराई गूंज है, जैसे वाक्य कहीं और रचे गए हों और यहाँ केवल उनका पाठ किया गया हो। इसमें तो साफ साफ दिल्ली दरबार की कलम की आहट सुनाई देती है। लगता है जैसे विचार देश की राजधानी के किसी शांत सुव्यवस्थित कक्ष में लिखे गए हों, फिर उन्हें किसी अदृश्य दूत ने पटना पहुंचा दिया हो और अंततः किसी नियुक्त संरक्षक ने समय देखकर उन्हें पोस्ट कर दिया हो। राजनीति के इस नए व्याकरण में अब शब्द भी प्रवासी हो गए हैं। विचार कहीं जन्म लेते हैं, स्वर कहीं और दिया जाता है और अंततः उनका श्रेय उस नाम को मिलता है जिसकी मुहर सबसे सुविधाजनक होती है। इसलिए कभी कभी इस तरह के पोस्ट को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति नहीं बल्कि ऊपर के सत्ता के गलियारों में लिखी गई पंक्तियों का सार्वजनिक पाठ सुन रहे हैं। बहरहाल, जय हिंद, जय बिहार। सच सीधे सीधे आरोप लगा देते। खैर, इंस्टा वाले अलग ही इमोशनल खेल गए। तेजस्वी यादव का क्लिप चला दिया गया कि एवरी बिहारी राइट नाउ, और फिर वही क्लिप कि आपको हम कुछ कहते, आप बताइए हम आपको कुछ कहे हैं। छोड़ो, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप क्लिप ही देखो। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए, कोनो आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए हम आपको कुछ कहे हैं। कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं। कुछ ने कॉन्टेक्स्ट के साथ मजाक उड़ाया कि क्या मुरेठा चौधरी अपना मुरेठा खोलेंगे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद। इंस्टा पर पुराने फायरी बयानों के साथ सिग्मा एडिट्स जैसी चीजें चली। एक यूजर कल्पना के घोड़े पर सवार होकर विचित्र उड़ान पर चले गए। कहा कि मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार राज्यसभा में हार जाएं, उनको कोई वोट नहीं दे, फिर क्या होगा। मुझे सोचकर हंसी आ रही है। मतलब ऐसे ही आइडिया पर मार्वल वालों ने व्हाट इफ सीरीज बना दी थी। एक यूजर ने वो कहा जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट थोड़ा अलग तरीके से और घुमाकर कहते हैं कि इतिहास गवाह रहा है कि जिन पार्टियों ने भाजपा से हाथ मिलाया, अंततः भाजपा ने उस पार्टी का खात्मा कर दिया। एक समय तक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब उनका सरेंडर हो गया है। राज्य के दोनों सदनों से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और खबरों के अनुसार भाजपा के सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री और निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, जिसे लेकर जदयू समर्थकों में भयानक रोष है। नेताओं विधायकों का विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर 2 दशकों तक चले नीतीश युग की समाप्ति हो चुकी है और नीतीश बाबू अब पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। नीतीश किसके साथ नहीं, कंफ्यूजन बना रहेगा, लेकिन गर्वित और अभिलाष अब आपके हैं। और यार एक नाम फाइनल कर लो तुम लोग इस सेगमेंट का पहले तो। अरे आशीष भाई, पक्का नाम अब जल्दी ही डिसाइड होने वाला है। रख लेंगे। फिलहाल ये अभिलाष, मैं गर्वित, और सबसे खतरनाक खबर से शुरू करते हैं ये सेगमेंट। भाई साहब, लखनऊ से ऐसी तड़तड़ाती खबर आई, लोको पायलट को चाहिए थी पायल सर्जरी के बाद छुट्टी। 1 हफ्ते की छुट्टी मिली, लेकिन छुट्टी बढ़वाने गए जब वो गया तो उसके सीनियर अधिकारी ने बढ़ाई नहीं। उसने क्या किया भैया, सबूत के तौर पर, मतलब जो है पायल सर्जरी के सबूत ही दिखा दिया। मैं सोच रहा हूँ कि ये हुआ कैसे होगा। बताता हूँ। अरे नहीं भाई, अरे मतलब जहां बना तुसी ग्रेट हो, याद आया? अच्छा वो वैसा हुआ था। समझते नहीं यार। इन्होंने ना भाई, मुझे लग रहा है ना कि एक
5 अचीव किया है इस मामले में। बहुत बढ़िया, गुड वन। एक और खबर आई, पता चला कि थाला फॉर अ क्रिमिनल रीजन सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया। मतलब ऐसा क्या हुआ कि उनकी गाड़ी का, मतलब महेंद्र सिंह धोनी की गाड़ी का पिछले दिनों 1 मार्च को चालान हुआ ओवर स्पीडिंग को लेकर के रांची में। ओवर स्पीडिंग को लेके? हाँ, 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी गाड़ी। पता नहीं कौन चला रहा था, क्योंकि बाद में पता चला कि चेन्नई में है धोनी साहब, तो उस दिन वो वहां थे जिस दिन ये हुआ। हाँ, अब पर ये और इनको मतलब सोचना चाहिए ना, ओवर स्पीडिंग और थाला कभी उनको जल्दबाजी होती ही नहीं है। ना क्रीज पे आने की जल्दबाजी होती है, ना मैच खेलने की, ना रिटायरमेंट लेने की, किसी चीज की उनको जल्दबाजी नहीं होती है। तो घर जाने की जल्दी कैसे कर सकते हैं वो, ये सोचना चाहिए। मुझे तो मतलब ये लगता है कि यार उनकी जो ओवर स्पीडिंग का जो चालान है वो सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए पॉसिबल है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है पुलिस वालों को स्क्रीनशॉट दिखाना चाहिए था, वो वाला ना, लास्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन एक बात और है, क्या चालान में कितने लीटर होते हैं? चालान में लेटर CHALL, अरे 7। अरे यार, वहाँ भाई थाला हो रहा रीजन। एक ऐसी खबर आई जिससे हम लोगों के पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि खबर ये है कि गधे पालने के लिए अब आपको 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मतलब सब्सिडी 50 लाख रुपए तक? 50 लाख रुपए। क्यों? एक ऐसा सर्वे आया कि 14 साल में 60% गधे कम हो गए हैं, और मुझे स्कूल छोड़े हुए भी 14 साल हुए हैं। मेरे मतलब मेरे जो टीचर और जो पेरेंट्स थे वो गधा ही समझते थे, लेकिन वो मुर्गा बहुत बनाते थे। दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। नाइस। घोड़े नहीं खा रहे घास, गधे दिला रहे 50 लाख। गधे ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे गधों के सर से सींग। और अब दीवारों पर ये भी लिखा हुआ नहीं मिलता ना कि गधे के पूत यहाँ ना। खत्म कर दो यार, खत्म कर दो। अभिलाष भाई एक बार लास्ट पर बता दो कि क्या तुम मुझे गोद लेना चाहोगे? खत्म कर दो। पहले ही बोला था मैंने, यहाँ पे खत्म कर दो। 50 लाख रुपए का खत्म कर दो यार। ठीक है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इन्फ्लुएंसर दोस्त ने कहा था कि कुछ भी डाल दो लेकिन अपलोड रोज करो वाला ट्रेंड आपने देखा होगा। इस ट्रेंड को कॉपी करते हुए नहीं, लेकिन फरीदाबाद इंटर्नशिप करने आए एक एक्स यूजर ने तय किया कि रोज इंटर्नशिप पर जाते समय जो जो देखेंगे उसको पोस्ट करेंगे। ये कहानी उन्होंने बताई है, वो नौकरी कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, क्या कुछ कहानी उन्होंने ये बताई। कुछ फोटोज लगाकर लिखा है कि फरीदाबाद में इंटर्नशिप मिल गई, दुनिया में इतनी गंदी जगह पर मैं पहले कभी गया रहा नहीं। यहाँ के लोगों ने जैसे अपनी किस्मत मान ली है। इस शहर में ट्रैवल करना हॉरर है, शायद भारत के सबसे भ्रष्ट और घटिया सांसद और बाबू यहीं के हैं। ये दावे थे, साथ में कुछ फोटोज थी जो वहाँ के हाल दिखा रहे थे। इसी के नीचे रिप्लाई करके लिखा कि सेक्टर 88 में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ की सड़कें ऐसी हैं। फिर दूसरे दिन का अपडेट आया, फोटो अपलोड कर लिखा कि ये कोई झुग्गियाँ स्लम नहीं है बल्कि शहर के तथाकथित बड़े इलाके हैं। 2.5वें दिन का भी अपडेट आया, लिखा कि ये सारी तस्वीरें सेक्टर्स और रेजिडेंशियल इलाकों की है, कोई अवैध कॉलोनी या झुग्गियाँ नहीं है और सारी फोटोज 500 मीटर के अंदर की हैं। स्मार्ट सिटी के लिए सिविक सेंस भी एक मुद्दा है। तीसरे दिन सेक्टर 91 की वीडियो थी जिसमें फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैग करके कहा गया कि बस बता दीजिए कि शहर को ठीक करने के लिए आपके पास फंड नहीं है। पिछले 12 साल से स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, कम से कम सड़कें तो ठीक हालत में होनी चाहिए ना। इसके बाद एक और पोस्ट आती है जहां से पूरा मामला बदलने लगता है। इस पोस्ट में यूजर ने दावा किया कि उनको लग रहा है कि बाबू के पास उनका नंबर पहुंच गया है और उनको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कहा कि कैरीमिनाती जैसे लोग भी अपने शहर के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। ये डे 3 था। डे 3.5 से बहुत कुछ बदल गया। पोस्ट आया कि फरीदाबाद के बारे में कई बातों में मैं गलत था और शहर की एक गलत तस्वीर पेश कर दी थी। शहर का ज़्यादातर हिस्सा वेल डेवलप्ड है। डे 4 में पोस्ट आया कि फरीदाबाद मथुरा रोड बहुत अच्छी है। पहले शहर के बारे में गलत तस्वीर पेश करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। डे 5 में फिर गंदगी की एक वीडियो आती है और लिखा जाता है कि सेक्टर 33 NHPC चौक पर सड़क की हालत बेहद ख़राब है, इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करें, साथ ही फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट भी लगाएं। अब एक यूजर ने पूछा कि आपका अकाउंट हैक हुआ था, आप सेफ हैं? जिस पर यूजर ने लिखा कुछ भी खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, सोशल मीडिया की ताकत। डे 5 वाले पोस्ट में सारे यूजर्स खुश नजर आए, मीम बनाकर लोगों ने खुशियाँ मनाई। अब तक सब लोग मिशन फरीदाबाद सुधारों में जुड़ चुके थे। लोग बाबू लोगों का डाउनफॉल देखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ये लोग काम करें, लोग चाहते हैं उन्हें साफ सुथरी गलियां मिले और लोग चाहते हैं कि वो मीम बना सके, जो ट्विटर पे ढेर सारा चल ही रहा है और लोग खूब सारे इस पर मीम बना रहे हैं। एनआई से दूसरी बार किसी शार्प चीज की वजह से कोई वायरल हुआ है। पहली बार कोई शार्प जबान की वजह से वायरल हुआ था और शार्प जॉ लाइन की वजह से दुबई से आने के बाद एक लड़के की बाइट ली गई। क्या है, कैसा माहौल वगैरह, यही सब पूछा गया, सुनिए। दुबई 28 को फॉर विजिटिंग टूरिस्ट के लिए, तो 28 को ही स्टार्ट हुआ था जो भी मिसाइल फायरिंग टाइप हुई थी।
तो 2-3 दिन से वी वर ट्राइंग टू गेट फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो आज आखिरकार उनने, कल भी एक्चुअली खुला था बट ओवर बुकिंग हो गई थी तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। सिचुएशन क्या है वहाँ पर, किस तरीके की जो स्थिति है वो अभी वहाँ पर बनी हुई है? क्या वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है? एक दो दिन से नहीं सुनी दी है बट उससे पहले रात को सुबह देयर वर अ लॉट ऑफ ब्लास्ट, बट अभी 1-2 दिन से कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पे। अभी सुना है न्यूज़ में कि कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ है बट उसके पहले तो कुछ था नहीं। अब इस लड़के की जॉलाइन और हेयर स्टाइल की वजह से ये वायरल हो गया। कोई ग्रॉक से पूछ रहा था कि इस हेयर स्टाइल को क्या कहते हैं, कोई बोला कि बंदाना गर्ल के बाद अब जंग के बीच ये बंदा वायरल हो रहा। खूब सारी सिंपिंग हो रही है, खूब सारी बातें हो रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट भी कथित तौर पर उसका चल रहा है। शेष वो बातें भी चल रही हैं कि यहीं पर जेंडर अगर उल्टा होता तो यही एक क्राइम की तरह रिपोर्ट किया जा रहा होता। इंस्टेंट इंस्टा फेम का ज़माना है, यही वो विशुद्ध चीज़ है जिसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये शो है। स्पेशली 50 साल बाद इसी के आधार पर ये समाज की समीक्षा होगी। कोई पीएचडी कर रहा होगा सोशलिस्ट और इस कंटेंट पे, स्लोप पे। आप भी कमेंट करिए, आपका भी पीएचडी में नाम आएगा। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।